Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar bringing to you session 9 on Law of Torts. I'm sure you are aware that ProTalent has provided you complete course on Law of Torts जहाँ पे we have covered all small details about each and every concept of Law of Tort. This is our 9th session. I will be bringing 3 to 4 more videos on this law of torts and thereby I will be in a position to complete this entire course for law of torts. आज के इस वीडियो में we are discussing about malicious prosecution. हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके के torts के. अभी तक हम बात कर चुके हैं nuisance, negligence, defamation. अब हम बात कर रहे हैं malicious prosecution. फटाफट देखते हैं ये malicious prosecution होता क्या है. By definition, malicious prosecution means this particular words. क्या बोला है? It is a malicious institution of unsuccessful criminal or bankruptcy or liquidation proceeding against another without a reasonable or probable cause. That means आपके पास freedom है. क्या freedom है? कोर्ट के पास जाने की, लीगल रेमेडी लेने की. पर अगर आप उस फ्रीडम को मिसयूज करते हो, इनफैक्ट आप एब्यूज करते हो उसको. कैसे एब्यूज करते हो? जानबूझ के किसी के खिलाफ आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग करी, ठीक है, आपने उसको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करी. बैंकरप्सी या लिक्विडेशन मैटर भी इसमें इंक्लूड हो सकती है. आपके पास कोई रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज नहीं था, फिर भी आपने प्रोसीडिंग करी और वो अनसक्सेसफुल रही, तो उसको बोला जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज मलाइस होना जरूरी है, गलत इंटेंशन होना जरूरी है. ओके, सो दिस टॉर्ट balances a competing principle saying that freedom that every person should have in bringing criminals to justice and need for restraining false accusation. किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, उसको रोकना, और साथ में ये भी आपके पास अधिकार है, किसी ने गलती करी तो आप खुलेआम उसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करने का काम ये टॉर्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला काम करता है. सो दिस इज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट. एज आई मेंशन, इट इज प्रॉपरली अब्यूज. ओके, सो फाउंडेशन ऑफ दिस particular malicious prosecution lies on 3 things. One is persecutor, rescuer and victim. ठीक है. So that means अगर कोई बंदे के ऊपर प्रोसिक्यूशन किया गया है विदाउट अ प्रॉपर बेस, ठीक है, उस बंदे को यहाँ पे एक रिड्रेसल मिलता है, एक तरीके का उसको रेमेडी मिलती है, ठीक है. यहाँ पे प्लेंटिफ must prove that there was a prosecution without a reasonable and just cause, and that is initiated by the defender with a malice. ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी है. ये बिल्कुल सिस्टम बनाई गई है टू स्टॉप परवर्जन ऑफ द जस्टिस मशीनरी, है ना, लीगल मशीनरी के गलत यूज न हो जाए, उसके लिए ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नाम का टॉर्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है. क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के? क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करता है? पहला, दैट द प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट. नंबर 2, द प्रोसीडिंग कंप्लेंट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्रेजेंट प्लेंटिफ. मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगा वो प्रूव नहीं हो पाया. अगर वो प्रूव हो गया तो कोई मतलब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जेन्युइनली गलती हो गई. एंड द प्रोसिक्यूशन वाज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेजेंट प्लेंटिफ विदाउट एनी जस्ट और रीजनेबल कॉज. बेसिकली ऐसा हो गया कि आपने आपके घर में मानो चोरी हुई और आपको आपके नेबर के ऊपर खुन्नस था, तो आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने चोरी करी, और मानो पुलिस उनको प्रोसिक्यूट करती है और प्रोसिक्यूशन के बाद ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने उस चोरी में थोड़ा बहुत हाथ दिया था, तो भैया वो कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं था, भले आपने शुरुआत करी थी मलाइस के द्वारा, पर मानो आपने नेबर के ऊपर आरोप लगाया,
नेबर का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, और नेबर बोले कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इन्होंने जानबूझ के हमारे पर आरोप लगाया है, और मानो वो प्रोसिक्यूशन में नेबर फ्री मतलब एक तरीके से एक्विट हो जाए तो नेबर आपके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। सो द प्रोसिक्यूशन वाज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेजेंट प्लेंटिफ विदाउट एनी जस्ट और रीजनेबल कॉज, ठीक है। अगर आपके पास जस्ट और रीजनेबल कॉज है और उसकी वजह से आपने किसी पर आरोप लगाया और कोई कारण से वो आरोप प्रूव नहीं हुआ तो भी आपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका मैलाइज था नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ग्रेट। That the prosecution was instituted with a malicious intention, and that is not with the mere intention to bring the law into effect. सिर्फ लॉ इफेक्ट में लाने की वजह से नहीं, पर गलत इंटेंशन के साथ, एंड देयर बाय सामने वाले बंदे को एक डैमेज हुआ। क्या डैमेज हुआ? to the reputation and safety of that person and to the security of his property. उसकी reputation को, उसकी सेफ्टी टू द पर्सन एंड उसकी सिक्योरिटी टू द प्रॉपर्टी, तीन चीज ध्यान रखना। उसकी रेपुटेशन को प्रॉब्लम होना, उसकी सेफ्टी को, इंडिविजुअल पर्सन की सेफ्टी को, और उसकी सिक्योरिटी टू द प्रॉपर्टी को डैमेज होना, और ये डैमेज का वो आपसे भुगतान मांग सकता है। सो दिस आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। वापस समझते हैं, जिस बंदे ने यू कैन से उसको प्रोसिक्यूट किया है ना, सो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट, द प्लेंटिफ हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड। नंबर वन, दिस यू कैन से कंप्लेन जो भी फाइल करी गई, उसका जो आउटकम आया, दैट आउटकम केम इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। जो प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ हुआ था वो कोई जस्ट और रिजनेबल कॉज की वजह से हुआ नहीं था, इट वॉज विथ मैलिशियस इंटेंशन। एंड फाइनली डैमेज तीन चीजों का, उसकी रेपुटेशन को, उसकी सेफ्टी को, और उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी को। सो प्रोसिक्यूशन बाय डिफेंडेंट कब होता है? व्हेन प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ मींस इंस्टीट्यूशन ऑफ criminal proceedings against this plaintiff in the court of law, and the defendant must be actively instrumental in the prosecution of the plaintiff. He must not only be the initiator but also an active pursuer, ठीक है, of such prosecution. So देखते हैं कौन से केस में ये डिफेंडेंट लायबल होगा और कौन से केस में वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, याकूब plants his passport at Rahul's house, his enemy, and files a complaint against him that he has captured. So in this case, Yaqub has been actively instrumental in the Rahul's false prosecution. उसके ऊपर गलत चोरी का आरोप लगाया कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट को चोरी कर लिया, गलत बात है, ठीक है। मानो इस एग्जाम्पल में Yaqub's passport is stolen, he suspects Rahul to be theft. He gives information to the police that he has a suspicion about Rahul. Police investigates, and on that basis police arrest Rahul. In this case, Yaqub has merely given information to police, after which they investigated. Yaqub is not an active pursuer, है ना। Therefore, यहाँ पे Yaqub is not liable for malicious prosecution. So यहाँ पे क्या important चीज है ना। Now we will try and decipher each and individual word. एक एक करके देखते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला, एब्सेंस ऑफ जस्टिफाइबल कॉज। अगर किसी प्लेंटिफ ने, है ना, किसी ने कंप्लेन करी कि सामने वाले बंदे ने मेरे यहाँ पे चोरी करी है, दैट मीन्स उसके पास कोई जस्टिफाइबल कॉज नहीं है, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इट इज टर्म्ड एज मैलाइज, ठीक है। एक तरीके से उसके पास कोई प्रॉपर कारण था नहीं, गलत इंटेंशन है, और इसी की वजह से उसने सामने वाले पे आरोप लगाया ना। सो इफ द प्रोसिक्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रू और रीजनेबल ग्राउंड, ऑब्वियसली डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। और अगर रीजनेबल कॉज नहीं है, ठीक है, अगर रीजनेबल कॉज नहीं है, रीजनेबल कॉज किसको बोलेंगे? अगर उसने प्रॉपर इंक्वायरी करी, उसके बाद उसने आरोप लगाया, ठीक है, तो हम उसको ड्यू यू कैन से रीजनेबल और ड्यू इंक्वायरी बोलेंगे, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक महेश करके भाई साहब है, ही एम्प्लॉयड एज अ वॉचमैन एट वन ऑफ द अपार्टमेंट। एट मिडनाइट ही सीज अ मैन कमिंग आउट ऑफ अ विंडो ऑफ अशोक्स हाउस। द सिलुएट ऑफ मैन रिसेंबल्स आरिफ, मतलब एक बंदा था आरिफ, उसके जैसा उसका परछाई दिख रहा था। He knows that Arif has been previously involved in criminal cases.
The next morning, he comes to the know of burglary in Ashok's house. He goes to the police and tells police that he saw and he is suspecting that there is Arif. यहाँ पे जो वॉचमैन है महेश, उसके पास रीजनेबल कॉज है टू प्रोसिक्यूट आरिफ, है ना. अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद जो भी आगे हो वो अलग बात है. यहाँ पे उसने जानबूझ के नहीं बोला, प्रीवियस केस था आरिफ का, उसको लगा आरिफ जैसा ही यहाँ पे आदमी दिखा, सो दैट मीन्स इट इज प्रीटी मच ओपन. ठीक है, मेलाइस होना जरूरी है. डिफेंडेंट मस्ट हैव इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ आउट ऑफ इल विल. Malice, galat intention. If the prosecution stems from an improper or oblique motive, oblique which means unrestricted, okay, that is a bad motive के साथ उसने काम किया, then obviously this is against the course of justice. ठीक है, and thereby it is actuated due to malice. ठीक है, फिर आता है तीसरी चीज, फेवरेबल डिसीजन फॉर प्लेंटिफ. ये होना जरूरी है. द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ मस्ट हैव एंडेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ एक्स इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एक्यूजिंग ऑफ वाई ऑफ फॉर्जरी एंड वाई इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, अगर वाई के ऊपर वो आरोप प्रूव हो गया, इज कन्विक्टेड, तो कोई तरीके का मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, वो तो पक्का जस्टिस करने की बात है. एंड फाइनली उसको डैमेज होना जरूरी है. प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड सम डैमेज ड्यू टू प्रोसिक्यूशन. ठीक है, सच डैमेज ऑफन इंक्लूड्स लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ लिबर्टी, मेंटल स्ट्रेस, लॉस ऑफ वर्क. ऑल दोज थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ इट. Okay, so this is called malicious prosecution. Let's see a few questions on it. Pehla question. In the claim for malicious prosecution, damages can be claimed on the basis of damage to one's property? Yes. Damage to one's person? Yes. Damage to one's reputation? Yes. So, answer क्या होना चाहिए? All of the above. सर ये प्रॉपर्टी कहाँ से पिक्चर में आई? किसी ने किसी पे आरोप लगाया और वो आरोप की वजह से प्रोसिक्यूशन ने आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ लिया, है ना, कार को जब्त कर लिया. ठीक है, और कार को इन्होंने कहीं पे इस तरीके से रखा जिसकी वजह से कार को डैमेज हुआ. यू कैन क्लेम दोज डैमेजेस. सिंपल है, सही बात है. प्रॉपर्टी. कमिंग टू नंबर 2, जनरली इंटेंशन इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्टर इन द टॉर्ट, बट in the tort of malicious prosecution, this is an exception to the general rule. Is this true? Yes, this is true, क्योंकि यहाँ पे malice होना जरूरी है. आपको पता होगा malice is a very important part in a criminal proceedings, but not in a tort, but in a malicious prosecution. This is an exception, and therefore the statement is true. Let's see one more question. Here it says, in a suit of malicious prosecution, plaintiff must prove following essential. क्या क्या प्रूव करना जरूरी है? पहला, that he was prosecuted by the defendant. Number 2, the proceeding complaint was terminated in favor of present plaintiff. सही बात है, उसके फेवर में होना चाहिए. Prosecution has instituted against him without just or a reasonable cause. ये तीसरी चीज प्रूव होनी चाहिए. चौथी चीज, the prosecution was instituted with a malicious intention and thereby that person has suffered damage to his reputation, safety of a person and security to his property. ये सब चीजें इसमें आनी चाहिए. देखते हैं पहला सवाल. A recovered large sum of money from railway company for personal injuries. Subsequently, railway company came to know that the injuries were not real and were created by Dr. B. Railway company prosecuted B for malicious prosecution in the light of this fact. Which of the following statement is true? So, इस केस में रेलवे ने क्या किया है? ठीक है, रेलवे ने बी के ऊपर आरोप लगाया. क्यों? क्योंकि बी ने जानबूझ के सामने वाले बंदे को इंजरी करी. इंजरी वॉज नॉट रियल, इट वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर बी, सो दैट मीन्स इट वॉज फॉल्स एंड देयर बाय सो रेलवे कंपनी इज नॉट गिल्टी ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बिकॉज कंपनी टूक reasonable care in determining the facts and honestly believed them to be true. Okay, so company is not liable. Okay, coming to number 4, principle roughly remains same, so therefore answer has to be B, क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर केयर करके बी के ऊपर आरोप लगाया है. अभी जो बी का आगे होगा
सही होगा गलत होगा दैट्स अ डिफरेंट मैटर। रेलवे कंपनी के पास रीजनेबल कॉस्ट था उसके ऊपर आरोप लगाने का, एंड देयर बाय दे प्रोसिक्यूटेड मिस्टर बी। ओके, चलिए ग्रेट। सो आई होप यू लर्न इट वेल विथ मी about this malicious prosecution. Okay, so do not miss out to take this PDF from protalentdigital.com. उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ओके, चलिए ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।